संजय जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। डॉक्टर संजय जी। सर नमस्कार, धन्यवाद। और उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से ठाकुर निरंजन सिंह महाविद्यालय द्वारा आयोजित आज के इस व्यक्तित्व विकास पर जो वेबिनार आयोजित किया गया है, इसमें उपस्थित सभी अतिथिगण, रिसोर्स पर्सन, महाविद्यालय के प्राचार्य और पार्टिसिपेट कर रहे सभी सहायक प्राध्यापक गण, छात्र छात्राएं और शोधार्थी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, टॉपिक नहीं कह सकते तो बहुत बड़ा एक विषय है जो बहुत छोटे या कम समय में इसको सीख पाना या जान पाना संभव नहीं है। व्यक्तित्व विकास करने के लिए टाइम लग जाता है, आदमी का जीवन निकल जाता है। अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए वो हर समय सीखने का प्रयास करता है, अपने को जानने का प्रयास करता है और अपना व्यक्तित्व में निखार लेके आता है। मैं यहाँ पर इस चीज को जोड़ रहा हूँ एक दूसरे फैक्टर से जो व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है। तो एक छोटे से उदाहरण के द्वारा मैं इसकी शुरुआत करता हूँ कि अगर कल्पना कीजिए कि हमारे खाते में अगर रोज 86,400 रुपए जमा होते हैं और ये शर्त है कि आपको रोज सुबह जमा होते हैं और ये शर्त है कि आपको शाम तक उसको अच्छे उपयोग में लेके आना है। और अगर आपने वह खर्च नहीं किया तो वो जो अमाउंट है वो लैप्स हो जाएगी, आपको आगे उसको ले नहीं जा सकते आप। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि वो जो पैसा हमारा जमा हुआ है बैंक में, उसका एक एक रुपए हम खर्च करने के बारे में सोचेंगे या खर्च करना चाहेंगे। और ये जो 86,400 रुपए की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये है वो सेकंड जो हमारे खाते में सुबह जमा हो जाते हैं और शाम को खत्म हो जाते हैं, यानी समय। समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है किसी की भी पर्सनालिटी को बनाने के लिए। या हम देखते हैं कि जितने भी शक्तिशाली या प्रभावशाली व्यक्तित्व रहे हैं, उन्होंने सही समय प्रबंधन के द्वारा ही अपने आप को स्थापित किया है और आगे बढ़े हैं। मैं ये देखता हूँ कि नई शिक्षा नीति के द्वारा ठीक है, बहुत सारी चीजें नई हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वाकई में छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती है, फायदेमंद हो सकती है, वो बहुत अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन समय प्रबंधन के बारे में वो नहीं जानते। समय एक ऐसी चीज है जो कि एक तो वापस पाया नहीं जा सकता, अमूल्य है। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, कोई भी हो, सबको बराबर समय मिलता है। एक आदमी बहुत ऊंचे पद पर बैठा है और एक छोटे स्थान पे बैठा है, तो दोनों को समय बराबर मिला है। और दोनों का जो फर्क है वो केवल इतना है कि जो व्यक्ति ऊपर की ओर बैठा हुआ है उसने सही समय का उपयोग किया है और जो नीचे बैठा है उसने समय का उपयोग सही तरीके से नहीं किया है। तो समय का उपयोग के लिए भी कुछ बाध्यता है कि सही समय पर सही दिशा में सही निर्णय। और मुझे लगता है कि व्यक्तित्व विकास के माध्यम से ये छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। इसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं, इसके माध्यम से वो ये देखेंगे कि उनको सही समय पे, यानी जैसे ही वो प्रथम वर्ष में प्रवेश लेते हैं, वहीं से वो अपना कैरियर प्लान करें, उनको क्या करना है, कैसे करना है। और दूसरी जो चीज है, जैसे जो परियोजना कार्य है या जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बनाने का काम है, तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि वो फर्स्ट ईयर में आके अपने किस टॉपिक के बारे में चूज करता है और उसी के आधार पर वो आगे बढ़ सकता है। क्योंकि उसके पास ये सारे काम करने के लिए 3 साल या जो 4 साल का ग्रेजुएशन का समय मिल रहा है, ये उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से कोई भी छात्र या टीचर्स है, फैकल्टी है, वो भी अपनी पर्सनालिटी को आगे बढ़ा सकते हैं, आगे कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्रोध, हीन भावना, अविश्वास, नकारात्मक सोच, ईर्ष्या, द्वेष,
अस्थिरता, अधीरता, आलस्य इत्यादि दोष व्यक्तित्व विकास के सबसे बड़े बाधक है और इन बाधाओं को दूर करके हमें अपना भी और बच्चों का भी और समाज में भी एक सकारात्मक व्यक्तित्व विकास की ओर जरूर ध्यान देना चाहिए। और मैंने बहुत सारे वक्ताओं को भी सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी नई नई चीजें सीखने को भी मुझे मिली और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्राचार्य जी, वीडी कोष्टी जी को, जायसवाल जी को और ठाकुर साहब को कि आपने मुझे ध्यान से सुना और मुझे समय दिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। धन्यवाद संजय जी। आपके महाविद्यालय का सहयोग हमारे महाविद्यालय को समय समय पर मिलता रहता है। आज अपने विचारों को रखकर आपने हमें कृतकृत्य किया। वक्ताओं के क्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं, हमसे जुड़े हुए हैं शासकीय पाटन महाविद्यालय से डॉक्टर सुनील गिरी गोस्वामी जी, जो वाणिज्य विषय के प्राध्यापक हैं। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर सुनील गिरी जी को कि वे वेबिनार के विषय पर अपने विचार रखें। नमस्कार सर। आवाज आ पा रही है सर? आवाज? हाँ गोस्वामी जी, आ रही है आवाज आपकी, क्लियर आ रही है। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। जैसा कि आज आपका जो वेबिनार है महाविद्यालय स्तर पर उच्च शिक्षा के माध्यम से शासकीय ठाकुर महाविद्यालय में आयोजित है, जो कि एक बहुत सफल कार्यक्रम मैं सुन रहा हूँ स्टार्टिंग से, कि जहां मैंने देखा है कि जो वक्ता है हमारे साथ में, उन्होंने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न आयामों पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। यहाँ धन्यवाद के पात्र में से मान लीजिए हमारे यहाँ उपस्थित प्राचार्य महोदय श्री बीडी कोष्टी सर, जायसवाल जी, हमारे पाठक सर जी, मैडम और नरसिंहपुर पीजी कॉलेज से प्राचार्य महोदय, इन सभी का मैंने उद्बोधन सुना, उनका व्यक्तित्व विकास सुना। उससे मुझे ये दिशा मिली, ज्ञान मिला है कि व्यक्तित्व का विकास यदि हम चाहते हैं तो हमें ये जानना होगा कि हम अपने व्यक्तित्व का विकास किन आयामों के आधार पर करें। आयाम बहुत सारे होते हैं, आयामों की कोई भी सीमा नहीं होती है, पर हमको ये जानना होगा कि हम अपने व्यक्तित्व का विकास किस आधार पर कर सकते हैं, किस क्षेत्र पर कर सकते हैं। यदि हम अब एक कक्षा में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी हमारे पास बैठे होते हैं, 50 विद्यार्थी हैं, 40 हैं, 30, जो भी XYZ, यदि हम देखते हैं कि इन विद्यार्थियों में जो हमारी नवीन शिक्षा नीति है, उस शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग रुचि क्या है, वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं, किस व्यक्तित्व को अपनाना चाहते हैं, और उस व्यक्तित्व को अपनाने के बाद क्या वो रोजगार मुखी बन पाते हैं या नहीं बन पाते। देखिए, केवल एक अच्छा व्यक्तित्व होना ही जरूरी नहीं है कि हम बहुत अच्छे चरित्रवान हैं, हम बहुत अच्छे स्मार्ट हैं, हम बहुत अच्छे काम करते हैं, ये सब चीजें मायने रखती हैं, परंतु यदि आप आर्थिक रूप से उस व्यक्तित्व से कुछ अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप अपने समाज का, घर, परिवार, देश का कैसे विकास कर पाएंगे। तो विकास मानसिक स्तर पे होता है और वही मानसिक स्तर का विकास शारीरिक श्रम में परिवर्तित हो जाता है, जहां तक मेरा विचार है ये। तो यदि आपने ध्यान दिया होगा या हम सब ध्यान देते हैं कि जब एक शिशु माँ के गर्भ में होता है, हम देखते हैं कि यहाँ से ही उसके व्यक्तित्व विकास की जो चरण प्रक्रिया है वहीं से स्टार्ट हो जाती है, प्रारंभ हो जाता है। अब हम ये चाहते हैं कि जब बच्चा इस जन्म लेने के बाद कि क्या उसकी संस्कृति से जुड़ा है, क्या उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़ा है, किस आयाम से वो जुड़ना चाहता है। ये सबसे पहली प्राथमिकता होती है माता पिता की, कि माता पिता अपने जो बच्चे हैं उनके व्यक्तित्व का विकास किस आधार पर कर रहे हैं, किस आयाम से लेके जा रहे हैं। आयाम मुख्य है कि विस्तार आप कैसे करते हैं। यदि आपका बच्चा गणित की फील्ड में जाना चाहता है, आपका बच्चा साइंस की फील्ड में जाना चाहता है, आपका बच्चा कॉमर्स में जाना चाहता है, आर्ट में, जहां पर आपका जो बालक है वो व्यक्तित्व विकास को आगे ले जा पाएगा। तो मेरा मत ये है कि यदि व्यक्तित्व विकास होता है तो हमें ये जानना भी जरूरी है कि उस व्यक्तित्व विकास से हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें क्या दे पाती हैं।
या हमारे समाज को क्या दे पाती हैं, या हमारे देश को क्या दे पाती हैं? क्या वो अर्थव्यवस्था में सहयोग करती हैं? क्या वो धार्मिकता में सहयोग करती हैं? क्या वो राजनीतिक क्षेत्र में सहयोग करती हैं, या शैक्षणिक स्तर पर सहयोग करती हैं? उनका सहयोग हमारे लिए किस आधार पे होगा? यदि हम इस नियम को बना लेते हैं कि नहीं, सभी बच्चे अर्थव्यवस्था में सहयोग देंगे, तो बाकी की व्यवस्थाएं कहाँ जाएंगी? उनके लिए भी हमको बच्चे तैयार होंगे, उनके लिए व्यक्तित्व विकास के प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि, अपने व्यक्तित्व के अनुसार अपने विषय को लेते हुए रोजगार मुखी बने, जो हमारे समाज, हमारे देश, हमारे परिवार के लिए उपयोगी साबित सिद्ध हो। और व्यक्तित्व विकास में मैं ज्यादा स्पीच ना देते हुए, ज्यादा समय ना लेते हुए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्राचार्य महोदयाओं को, जिन्होंने मुझे सुना, और जिन्हें मैंने सुना, मैं उनके लिए भी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसमें जो भी क्षमा या गलतियां हों शब्दों में, चयन में, तो कृपया उन चीजों को नोट करने का कष्ट करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सुनील गिरी जी। निश्चित है आपके विचार हम सभी को प्रेरित करेंगे, और आपने जिस तरह से अपने विचारों को रखा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बहुआयामी बनाया गया है और उसके विविध आयाम विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विकास में भूमिका निभाएंगे। हम सभी ये जानते हैं कि आधुनिक युग जो है विमर्शों का युग है, और आज हम भी एक सार्थक और समीचीन विषय पर विमर्श के लिए वर्चुअली एकत्रित हैं, और महाविद्यालय में योजनाबद्ध तरीके से और बहुत विचार विमर्श के बाद इस केंद्रीय विषय को निश्चित किया गया था। वक्ताओं के क्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे शासकीय ठाकुर निरंजन सिंह महाविद्यालय के प्राचार्य, माननीय प्राचार्य डॉक्टर बी डी कोष्टी सर के संरक्षण में, सर के कुशल मार्गदर्शन में हम ये कार्यक्रम कराने में सफल हो पाए हैं। तो मैं पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे प्राचार्य महोदय डॉक्टर बी डी कोष्टी सर को कि व्यक्तित्व विकास के विविध आयाम विषय पर हम सभी का मार्गदर्शन करें, आशीर्वचन दें। सभी को नमस्कार। आज के इस वेबिनार में हमारे सारे वक्ता, विशेषज्ञ और विभिन्न कॉलेजों से हमारे प्राध्यापकगण, शोधार्थी और विद्यार्थी, सभी का महाविद्यालय परिवार की ओर से अभिनंदन। मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से इस वेबिनार के विषय वस्तु पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। जैसा कि विषय है व्यक्तित्व विकास के विभिन्न आयाम। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग की नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में ये विषय रखा गया है कि नई शिक्षा नीति के अध्ययन के साथ साथ छात्रों का व्यक्तित्व विकास कैसे हो, ऐसे विषयों का इसमें समावेश किया गया है। उसी का एक पाठ्यक्रम है व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व विकास युवाओं के बाल्यकाल से ही प्रारंभ हो जाता है, और जैसे जैसे उसके सामने ये परिस्थितियां और प्रशिक्षण और साथ ही साथ उसके सीखने की अपनी लगन क्षमता होती है, ये उसके व्यक्तित्व को निखारती है। जैसा परिवेश होता है, कुछ देख के वो सीखता है, ग्रहण करता है, कुछ प्रशिक्षण के माध्यम से, अध्ययन के माध्यम से और स्वरुचि के माध्यम से। तो हमारा युवा जो अपने कैरियर को लेके गंभीर है, उसके लिए ये आवश्यक है कि वो चारों दिशाओं से, सभी तरफ से अपने व्यक्तित्व के निखार के लिए सारी चीजों को ग्रहण करे जो सकारात्मक है। जैसे कि छात्र जब अध्ययन करता है तो शैक्षणिक स्तर गतिविधियां होती हैं पाठ्यक्रम के साथ साथ, जैसे खेलकूद, एनसीसी, एनएसएस और कल्चरल एक्टिविटी। इन सब विधाओं में यदि अभिरुचि रखता है छात्र और अपना
जो अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास करता है, तो किसी न किसी एक दिशा में उसका अपना व्यक्तित्व स्वयं आगे बढ़ता है और उसका निखार उस दिशा में होने से वो एक मुकाम पर पहुंचता है, एक दिशा में एक लक्ष्य प्राप्त करके अपने करियर को और अपने जीवन को सफल बनाता है। और उसका ये प्रयास, ये लगन उसकी समाज में भी काम आती है। समाज में उसकी एक स्थिति, एक प्रतिष्ठा या साख बनती है, जिससे उसको पहचान मिलती है। वो स्वयं के साथ साथ अपने परिवार का भी नाम रोशन करता है। व्यक्तित्व विकास के लिए हमें सबसे पहले जरूरी है आत्म अवलोकन, जो हमको स्वास्थ्य विश्लेषण या SWOT अर्थात अपनी खुद की वीकनेस, स्ट्रेंथ या जो उसकी मजबूतियां हैं, विशेष गुण है, उनके बारे में, साथ ही साथ चुनौतियां और चुनौतियों के साथ साथ संभावनाएं, इन सब के बारे में परीक्षा करके, मूल्यांकन करके जब वो कोई निर्णय लेता है और उस दिशा में आगे बढ़ता है, तो निश्चित तौर से वो सफलता के करीब होता है। और इस प्रकार चरणबद्ध जो सफलता प्राप्त करता है, वो निश्चित तौर से व्यक्तित्व का विकास कर लेता है। व्यक्तित्व विकास एक निरंतर या सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी रुकती नहीं है। एक लक्ष्य प्राप्ति के बाद इसका कहीं अंत नहीं होता। हमें एक मुकाम पर पहुंचने में सहायक तो होती है, साथ ही साथ हम एक अपने व्यक्तित्व को बनाए रखना, समाज में सम्मान को बनाए रखने के लिए भी हमें अपने आचरण को, अपने कार्यशैली को, अपने व्यवहार को इस प्रकार से रखना होता है, जिससे कि वो अपने उस प्रतिष्ठा को कायम रख सके और आगे भी भविष्य में अपनी निरंतर प्रगति करता रहे। समाज के लिए हम युवाओं से, शिक्षित लोगों से ये बड़ी अपेक्षा होती है कि वो समाज को दिशा दे। तो हमारा युवा, हमारे प्रबुद्धजन समाज को जब दिशा देते हैं, तो निश्चित तौर से समाज को भी लाभ मिलता है। तो ये व्यक्तित्व विकास एक बहुत बड़ा विषय है और निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। इसके विविध आयाम, किसी भी दिशा में किसी भी एक पहलू को लेकर हम अभी लक्ष्य बना लेते हैं, इसके माध्यम से हमें व्यक्तित्व विकास करना है, तो चाहे खेल सुविधा हो, चाहे वो शैक्षणिक गतिविधियों के रूप में आपका कल्चर एक्टिविटी हो, हम किसी भी एक दिशा में आगे बढ़ेंगे तो हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी उद्देश्य को लेकर कि मध्य प्रदेश शासन ने पाठ्यक्रम में नई शिक्षा नीति में व्यक्तित्व विकास विषय रखा है। हम पंचायत में देखते हैं हमारे बहुत से विद्यार्थी व्यक्तित्व विकास लेते हैं अपने वोकेशनल या व्यवसाय पाठ्यक्रम के रूप में। कहीं न कहीं ये पाठ्यक्रम उनके व्यक्तित्व विकास में सहायक होता है, जो आगे जाके वो कहीं न कहीं समाज में कैरियर बनाते हैं, समाज में अपनी प्रतिष्ठा और अपना एक मुकाम पर। इस वेबिनार के आयोजन में आप सभी ने हमें समय दिया, अपने अपने विचार व्यक्त किए। मैं सभी वक्ताओं का, सभी विशेषज्ञों मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। आज के इस कार्यक्रम में हमारे जबलपुर संभाग की अतिरिक्त संचालक महोदया डॉक्टर जाटव मैडम की आशीर्वचन से ये कार्यक्रम आरंभ हुआ। उसके पश्चात स्वामी विवेकानंद कैरियर गाइडेंस के संभागीय नोडल अधिकारी डॉक्टर अरुण शुक्ला जी, राष्ट्रीय वक्ता डॉक्टर प्रोफेसर अवधेश कुमार जी, अजमेर से डॉक्टर संदीप अवस्थी जी, बिहार से डॉक्टर आलोक चंद्र जी शोधार्थी, हमारे नरसिंहपुर जिले से श्रीनगर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दिलीप पाठक सर, डॉक्टर आशीष ठाकुर जी, करेली से संजय चौबे जी, सुनील गिरी गोस्वामी जी और हमारे महाविद्यालय से डॉक्टर एकता उपाध्याय जी, आप सभी ने अपने बहुमूल्य विचार हमसे शेयर किए, हम सबके बीच में रखे। हम गर्व करते हैं, हम हृदय से आपके आभारी हैं। और इस क्रम में मैं आभार व्यक्त करने के लिए हमारे महाविद्यालय के IQAC के समन्वयक और हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर महेश जायसवाल जी को आमंत्रित करता हूं कि सर सभी वक्ताओं का, सभी शोधार्थियों का और इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े लोगों का आभार व्यक्त करें।